Students, we are reading 6th class 2nd chapter globe, latitude and longitude. इस लेसन में हम पढ़ चुके हैं कि उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी चपटी होती है, मध्य में थोड़ी उभरी हुई होती है। इसकी जो काल्पनिक जो इसका प्रारूप है ग्लोब को कहते हैं। ग्लोब कई तरह के होते हैं और पृथ्वी के समान किसी गोले पर एक बिंदु से दूसरी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अतः प्रश्न उठता है कि इस पर एक किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हम देखेंगे कि सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है। एक सुई है जो ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर और दक्षिणी ध्रुव हैं। और एक और काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहते हैं और विषुवत वृत्त के उत्तर भाग में उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी तरफ का जो गोलार्ध है वो दक्षिण गोलार्ध कहलाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है और इसका 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 डिग्री अंश दक्षिणी ध्रुव दक्षिण अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। Now today we read about important parallels of latitude. जो महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। Beside the equator 0 degree, the north pole 90 degree N and the south pole 90 degree S. There are four important parallel of latitudes. विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त चार महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। ये हैं नंबर 1 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री N इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी। एंड नंबर 2 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, अर्थात दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी। एंड थर्ड है आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव है। एंड फोर्थ है एंटार्कटिक सर्किल एट 6। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त है। नंबर 4 एंटार्कटिक सर्किल एट 66.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। नाउ सी द हीट जोन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के जो ताप कटिबंध हैं उनको देखेंगे। द मिडडे सन इज एग्जैक्टली overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। सूर्य इसके सीधे हीट पड़ती है सूर्य की इस एरिया में, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। The area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता और ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं।
The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। The angle of the sun rays goes on decreasing towards the pole. ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere. इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। Have moderate temperature, these are therefore called temperate zone. शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Arctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। Therefore, its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zone, very cold. क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं जाता है सूर्य, इसलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। Students, now draw the picture of these important latitudes and heat zone, and we will read tomorrow the next topic, what are longitudes.